सर जो भी हमारा मुद्दा उठाता है उसके ऊपर या तो एफआईआर कर दी जाती है या फिर उसको धमका दिया जाता है। प्रोपेगेंडा बनाने को कोई भी कुछ भी बना सकता है, ठीक है। जब बीजेपी गवर्नमेंट ये पता कर सकती है कि कहाँ से फंडिंग हो रही है, कितनी फंडिंग हो रही है, तो ये क्यों नहीं पता कर सकती कि पेपर लीक हो रहा है एंड क्यों हो रहा है। फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो मंत्री जी हैं उनका भी इस्तीफा होगा और जो भी देश को पीछे ले जाने में लिप्त हैं उन सबका इस्तीफा होगा। और हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी इस्तीफा देना पड़े। मैं भी हिंदू हूँ, मुझे भी अपने जो पूज्य होते हैं, मैं अपने भगवान श्री राम, कृष्ण कन्हई, जो जिसको भी होता है मैं सबको मानता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं अपनी जो है ना शिक्षा को छोड़ दूँ। मेरा खुद का इंस्टाग्राम अकाउंट इन्होंने बैन कर दिया, जस्ट आई पोस्टेड अ पोस्टर अगेंस्ट मोदी। लड़ाई बहुत बाकी है, धीरे धीरे सब होगा। तो जंतर मंतर का आप क्राउड देख सकते हैं किस तरीके से, कितना बड़ा जनसैलाब यहाँ पर आप देख सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम। मैं हूं प्रभात। इस वक्त जंतर मंतर पर आप देख सकते हैं पूरा माहौल क्या है। देखिए कितनी बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं और स्टेज भी लग गया बाकायदा धूप में। स्टेज पर भाषण चल रहा है। कॉकरोच के जो प्रवक्ता हैं कॉकरोच जनता पार्टी के, वो अभी बोल रहे हैं और स्टेज पे इतनी धूप हो रही है, लेकिन इस धूप में भी लोग, चिलचिलाती धूप में भी लोग सुन रहे हैं। और देखिए भाषण बाजी अभी चल रही है। यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने के लिए लोग आए हुए हैं। आइए लोगों से ही बात करते हैं। देश को बचाने कौन आया, कौन आया, कौन आया? कॉकरोच आया, कॉकरोच आया, कॉकरोच आया, कॉकरोच आया। गली गली व्यवस्था को ठीक करने कौन आया? कॉकरोच आया, कॉकरोच आया, कॉकरोच। क्या बड़ा ऐलान हुआ है अभी जो हुआ है? अभी ये बोला गया है कि 5 बजे तक अगर धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं देते तो नेक्स्ट सैटरडे फिर से यहाँ पर एक प्रोटेस्ट होगा और जब तक हमारी डिमांड्स अचीव नहीं हो जाती है तब तक ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा। कोई सरकार से बातचीत हुई है? सरकार से बातचीत मतलब वो लोग के साथ बातचीत करना इतना आसान नहीं है। हम लोग भी कोशिश करते रहते हैं अपॉइंटमेंट्स लेने की, लेकिन इतना ईजी नहीं होता है सरकार तक पहुँचना। और सरकार ये बात बहुत अच्छे से जानती है कि आम जनता का जो मूवमेंट है, जहाँ पे कॉमन स्टूडेंट्स, कॉमन यूथ इन्वॉल्व हैं, उनके सामने अगर ये सस्टेन्ड मूवमेंट होगा तो उनको झुकना पड़ेगा। तो कोशिश यही रहेगी सरकार की कि ये मूवमेंट ज़्यादा दिन ना चले, लेकिन हम लोग ये जो एम्प्लॉयमेंट को लेकर, वो पेपर लीक्स को लेकर, वो जो स्टूडेंट यूथ की जो समस्याएं हैं, इनको लेकर ये मूवमेंट लंबा हम लोग चलाएंगे। यही प्लेज हम लोग यहाँ से लेकर जा रहे हैं। कितने लोगों की उम्मीद थी आए? आपको लगा कि क्योंकि बीजेपी कह रही थी भीड़ नहीं जुटेगी, तमाम समर्थक उसके कह रहे थे। ये तो आप खुद ही देख सकते हैं कि जंतर मंतर पर कितने लोग हैं और डेफिनेटली जिस तरीके से डर क्रिएट किया गया था। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर वालों का एग्जाम है, एक बहुत बड़ा सेक्शन एग्जामिनेशन की वजह से भी नहीं आ पाया है, लेकिन ये सस्टेन मूवमेंट होगा, स्टूडेंट्स यूथ इसमें जुड़ेंगे। कॉकरोच प्रोटेस्ट में जो युवा आए हुए हैं अपने अपने मुद्दों के साथ आए हैं। किस तरीके से पूरे देश भर में नीट का पेपर लीक हुआ और उसके बाद तमाम तरीके से फर्जीवाड़ा चल रहा है, इनका आरोप है। क्या पूरा मामला बताइए, क्या आप लोग आए हुए हैं? सर बात सिर्फ नीट तक की नहीं है, बात चाहे आज एसएससी का कोई एग्ज़ाम हो, रेलवे हो, या कोई भी जो एग्ज़ाम है सरकार के अंदर कंडक्ट हो जा रहा हो आज के टाइम में, सब में करप्शन, धांधलेबाजी फुल अपने चरम सीमा पे चली हुई है। सर मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एस्पिरेंट हूँ और ये हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था दिसंबर में और इसके टाइम हमारे पास पुख्ता सबूत पड़े हैं कि टेलीग्राम पे चैनल बना के उनको एग्ज़ाम से जस्ट एक दिन पहले पेपर का पूरी आंसर की दिखाई जाती थी, या फिर उनका रिमोट एक्सेस के साथ पेपर सॉल्व किया जा रहा है। सर हमारे साथ हमने ग्रुप बना रखे हैं, ऑल ओवर इंडिया के जितने भी एस्पिरेंट हैं हमने सब जोड़ रखे हैं। हमारे पास प्रूफ है सर, 15 से 20 लाख रुपए डायरेक्टली हम जानते हैं कि किसने दिया है, कौन कौन लेने वाला है। तो हम रिक्वेस्ट करते। इतनी सारी चीज़ें चल रही है, फिर भी यहाँ पर जिस तरीके से सोशल मीडिया पर क्रेज है, 2 करोड़ इंस्टाग्राम पे कॉकरोच जनता पार्टी को फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पे इतना भीड़ क्यों नहीं दिखाई दी? सर बात ये है, हमें उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। हमें उम्मीद है तो हम आ गए भाई, जिसको उम्मीद नहीं है अपना घर बैठा है। हमें उससे वो क्या है, हमें तो हाथ जोड़ के पांव पकड़ के विनती कर रहे हैं, हमारा पेपर सोल्व करवा दो। सरकार ने आज तक कोई लगता है आपको कुछ ठीक ठाक एक्शन लिया है? आप ये इसमें जो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जैसे मांग रहे हैं। मैं 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ सर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, और पहले तो ये भर्ती डिले कर दी गई, इसका एग्ज़ाम पोस्टपोन करके बाद में लिया गया, तब इसका पहले ही धांधली हो चुकी है। इससे पहले टीसीएस एग्ज़ाम लेती थी सर, उसके बाद एडिक्विटी इन्होंने हायर की। एडिक्विटी के खुद ऑफिसर मेल प्रैक्टिस के लिए मतलब आगे अपने आप को स्टाफ जोड़ रहे हैं, बंदा लेके आओ और पैसे जोड़ो, बीच में कमीशन वाला काम कर रखा है। तो सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सरकार से मैसेज है कि हम क्या ही करें नीट वालों की तरह, हमारे पास क्या ही ऑप्शन बचेगा। हमें भी उम्मीद है, हमारे माँ बाप भी इंतजार कर रहे हैं कि हम उनका बेटा कामयाब होकर दिखाएगा। हमारे लिए कामयाबी सिर्फ ये जॉब है, इसके अलावा कुछ नहीं है।
हम नहीं कोई करोड़पति बनना चाहते सर। अगर हमारे पास पैसे होते या तो हम विदेश में पढ़ते या फिर हमारे पास भी कोई बिजनेस होता बढ़िया सा। हमने ये लाइन इसलिए चुनी ताकि हम भी मतलब लोअर मिडिल क्लास से आ जाए, थोड़ा ऊपर 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 के 2 टाइम की रोटी हो जाए हमारे पास भी। और इन्होंने इसको भी अपना पेशा बना रखा है। किससे उम्मीद कर रहे हैं, कौन आपकी लड़ाई लड़ेगा? हम तो आप सबका साथ चाहते हैं, आप सब हमारा साथ दीजिए। जैसे नहीं दिखा रहा है ना ये सब, मीडिया दिखा नहीं रहा है सर, यही तो रोना है। आज के टाइम में ये 4th पिलर बोलते हैं, इसको कोई साथ नहीं देने को तैयार है सर। जो भी हमारा मुद्दा उठाता है उसके ऊपर या तो FIR कर दी जाती है या फिर उसको धमका दिया जाता है। तो हम आज से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं सर, बोला भी नहीं जा रहा, इतना फ्रस्ट्रेटेड हूँ मैं। ठीक है, क्या कह रहे थे आप? देखिए सर, आप जो बोल रहे हैं कि कोई भी जो है ना आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो ये सच है कि मेरा जब से वोट आया ना तब से मैंने बीजेपी को इलेक्ट किया है। 2011 के बाद में इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो मूवमेंट हुआ था उसमें हमने इसीलिए बीजेपी सरकार को चुना था कि जो करप्शन हो रहा है देश के अंदर, जो शिक्षा की स्थिति जो खराब हो रही है उसको आगे बढ़ाया जा सके, ठीक है। लेकिन देखते देखते 12 साल निकल गए, लेकिन आज की कंडीशन ये हो गई कि 10 गुना ज़्यादा करप्शन बढ़ा है। शिक्षा के लिए आप सोचिए कि एक 17 साल के बच्चे को CBSE का एग्ज़ाम जिस तरीके से जो उसका जो चेकिंग हुई थी किताब कॉपियों की, उसके ऊपर उसको देशद्रोही या पाकिस्तानी बता दिया जाता है मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा। ये कहाँ तक सही है आप बताइए? कौन सा जो पाकिस्तान का बच्चा जो है ना CBSE का एग्ज़ाम देता है बिना किसी सबूत के, बिना किसी उसके किसी भी देश के बंदे को जो उनके खिलाफ आवाज़ उठाता है। एक अच्छे और सच्चे और साफ लोकतंत्र के अंदर इस तरह की आवाज़ उठाना सबका अधिकार होता है। आज की तारीख में NTA जिसको 3 बार से जो है ना नीट एग्ज़ाम के अंदर जो है ना पेपर लीक का प्रोग्राम चल रहा है, इसको रोकने के लिए सरकार कोई भी पुख्ता कदम नहीं उठा रही है। इसलिए नहीं उठा रही है कि 40 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, ठीक है, 1100 रुपये जो है ना उनकी फीस होती है, ठीक है, 2,500 करोड़ तो उसमें से कमा लिए। बाकी जो यूपी का बंदा है उसे बिहार में भेज दिया जाता है, ठीक है, वो बस से जाएगा, ट्रक से जाएगा, रेलवे से जाएगा, वो उसमें खर्चा करेगा। एग्ज़ाम लीक कर दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि नौकरी तो उनको देनी नहीं है। नौकरियों की जो ज़रूरत है आज की तारीख में आप देखिए, जो अभी दिल्ली में जो फायर का इंसिडेंट हुआ वहाँ पर जितने सरकारी कर्मचारियों की ज़रूरत थी उसमें 70% कम जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, ठीक है। उसकी वजह से जो सरकारी नौकरी चाहिए वो भी नहीं दिए जा रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट जो अपना मुद्दा उठा रहा है उसके लिए भी कोई पुख्ता कदम नहीं लिया जा रहा है। आप बताइए, किसी भी लोकतांत्रिक देश के अंदर अगर कुछ गलत हो जाता है, पहले भी इन सरकारों में, यहाँ तक कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो, अगर कुछ गलत हुआ है मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है। जब 26/11 का जो कांड हुआ था उस टाइम पे गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया था अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए। लेकिन ऐसा क्या है कि धर्मेंद्र प्रधान आज की तारीख में इतने एग्जाम लीक होने के बाद भी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। और मैंने ऐसा क्या धर्मेंद्र प्रधान के साथ क्या किसी का इस्तीफा हुआ ही नहीं? आज तक किसी का इस्तीफा नहीं हुआ। 12 साल से मैं अभी जो है ना इनके खिलाफ हुआ हूँ। मैं भी ये सोच रहा था कुछ बदलेगा कुछ बदलेगा, लेकिन एक यंग नागरिक होने के नाते, यूथ होने के नाते, मेरा भाई है उसका एग्जाम के लिए फॉर्म अप्लाई किया लेकिन वो एग्जाम नहीं दे पाया। क्यों? क्योंकि उसके लिए जो है ना एग्जाम की तारीख थी, 5 मिनट जो है ना टाइम पे पहुंचा लेकिन उसको एग्जाम एंटर नहीं करने दिया। उसके बाद में अभी जितना जो चल रहा है, मैं गांव के बैकग्राउंड से आता हूं, मैंने सारे गांव के स्कूल्स देखे हैं। आज की तारीख में कोई भी स्कूल के अंदर ना तो टीचर टाइम पर आते हैं, ना ही उनके अंदर कोई सुविधा है। यहाँ तक एक सरकार बड़े बड़े बजट बनाती है और स्कूलें बंद करते जा रहे हैं। आप बताइए 2047 में जो मोदी जी का वादा है ना कि हम क्या कहते हैं अपना विकसित भारत बनाएंगे, विकसित भारत बनाने के लिए क्या बिना शिक्षा के विकसित भारत बन सकता है? लेकिन मुझे तो ये लगता है कि मोदी सरकार जो है ना लोगों को अशिक्षित रख करके अपनी उस मंडली में शामिल करना चाहती है जिसमें वो है ना सिर्फ धार्मिक मुद्दों पे बात की जाए। मैं भी हिंदू हूँ, मुझे भी अपने जो पूज्य होते हैं, मैं अपने भगवान श्री राम, कृष्ण कन्हई, जो जिसको भी होता है मैं सबको मानता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं अपनी जो है ना शिक्षा को छोड़ दूँ। क्या मेरा घर चल जाएगा बिना शिक्षा लिए हुए, बिना नौकरी के, बिना किसी बिजनेस के? आज देखिए पेट्रोल 8 रुपये बढ़ा दिया, डीजल 8 रुपये बढ़ा दिया, महंगाई इतनी बढ़ रही है, सरसों का तेल 250 रुपये का लीटर हो गया। बताइए आप, एक नागरिक जिसकी कोई कमाई नहीं है किस तरीके से सर्वाइव कर पाएगा? और मिडिल ईस्ट का जो मुद्दा है, ठीक है, उस मुद्दे के आधार को बना करके महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं। आप बताइए अंडमान निकोबार में अपनी जो ज़मीन है उसको भी अडानी अंबानी, आप जब तक जो है ना मोनोपोली रखोगे महंगाई ऐसे ही बढ़ती रहेगी, स्टूडेंट ऐसे ही जो है ना आंदोलन करते रहेंगे। आप जो बोल रहे थे कि अभी जो है ना यहाँ इतनी भीड़ नहीं है, ये अभी शुरुआत है और ये आंदोलन हमारा अंत तक जाएगा। इस आंदोलन को हम उस लेवल तक लेके जाएंगे जहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान ही नहीं, हमारी जो अपनी फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो मंत्री जी हैं उनका भी इस्तीफा होगा, और जो भी देश को पीछे ले जाने में लिप्त हैं उन सबका इस्तीफा होगा। और हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी इस्तीफा देना पड़े। कितना दबाव आ जाएगा? अभी देश के अंदर 40% से ज़्यादा यूथ है, ठीक है, जो जेन जी जिसको हम बोल रहे हैं, वो 17 साल 15 साल से लेकर के और अपना 35 साल तक का जो है वो 40% से ज़्यादा यूथ है। और यूथ जिस तरीके से आज की तारीख में आप देख रहे हो
कि मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके खिलाफ कितना जो आवाज़ उठा पा रहा है। आज से 2 महीने 4 महीने पहले वो आवाज़ नहीं उठ रही थी, अब वो आवाज़ बुलंद हो रही है और ऐसे ही वो आवाज़ बुलंद होती जाएगी और कोई भी पार्टी से बिना प्रभावित हुए ये आंदोलन अंत तक जाएगा। आमरण अनशन करने की जरूरत पड़ेगी तो वो भी किया जाएगा, लेकिन इस आंदोलन को हम अंत तक लेके जाएंगे। टेस्ट आप लोगों ने किया आज, क्या हासिल हुआ आज, क्योंकि ये लोग सवाल उठाएंगे कि आखिर इससे क्या मिला आपको? देखिए, हासिल अभी तो कुछ नहीं हुआ है, बट जो हमने ये नहीं सोचा था कि अब हम प्रोटेस्ट करेंगे एंड शाम तक धर्मेंद्र प्रधान अपना रेजिग्नेशन लिख के दे देंगे। हमने ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, एंड होने भी नहीं वाला है। द थिंग विच वी थॉट कि प्रेशर पड़ेगा उन पे, जो कि पड़ेगा, एंड उन्हें पता चलेगा व्हाट द यूथ इज डिमांडिंग। धर्मेंद्र प्रधान को तो मतलब सेंस ही नहीं है। उनसे जब पूछा गया पेपर लीक के बारे में, वो सिर्फ टॉपिक डाइवर्ट कर रहे थे। तो अब उन पे जाके प्रेशर पड़ेगा कि यूथ इज डिमांडिंग दिस, एंड उन्हें पता चलेगा कि ही इज नॉट वर्किंग ऑन हिज फोर्टे वेरी वेल। तो अभी इन्हें रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। देंगे नहीं देंगे वो तो डिपेंड्स अपॉन बीजेपी गवर्नमेंट एज वेल, क्योंकि जब तक गवर्नमेंट नहीं बोलेंगे, एंड गवर्नमेंट के अंदर में काम कर रहे हैं वो, एंड गवर्नमेंट से हमें ज़्यादा होप्स हैं नहीं, बट एक होप है कि गवर्नमेंट समझेगी। बिकॉज दिस मतलब आगे चल के यूथ ही काम आएगा कंट्री के, एंड अगर यूथ ही नहीं पढ़ पाएगा तो कंट्री का कुछ नहीं हो सकता। आप भी स्टूडेंट हैं? या मेरी रिसेंटली 12th खत्म हुई है। अच्छा, तो कहाँ से आए हैं आप? गाजियाबाद से। तो इतना जो आप यहाँ पे देखें, माहौल देख करके क्या लग रहा है? बीजेपी को दबाव पड़ रहा है बीजेपी सरकार पर, या किस तरह का लग रहा है? देखिए, अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अभी तो मैं यहीं पे ऑन ग्राउंड हूँ। अभी मैं जाऊँगा और भी जगह पे जाके पता चलेगा क्या फ़र्क पड़ा, क्या नहीं पड़ा। कांग्रेस जनता पार्टी के बारे में क्या कहेंगे? जो अभिजीत दीपके हैं, उनकी गिरफ्तारी को आशंका थी, लेकिन पुलिस ने परमिशन दे दी। गिरफ्तारी की आशंका थी शुरू में, लेकिन परमिशन दे दी उसके बाद। तो मतलब देखो, गिरफ्तारी की आशंका तो सबको थी, क्योंकि दिस इज इंडियन गवर्नमेंट। तो यहाँ पे जब बड़े अजीब लोग हैं, यहाँ पे जब क्या कहते हैं, कोई गवर्नमेंट के खिलाफ बोलता है, इंस्टाग्राम पे बोलता है, ऑन ग्राउंड बोलता है, उसे टेररिस्ट बोल दिया जाता है। एक 8 साल के बच्चे ने इस गवर्नमेंट से सवाल उठाया, उसे टेररिस्ट बोल दिया गया। तो अगर उन्हें उठा भी लेते, उन्हें अरेस्ट भी कर लेते, इसमें कोई डाउट नहीं था। मेरा खुद का इंस्टाग्राम अकाउंट इन्होंने बैन कर दिया, जस्ट आई पोस्टेड अ पोस्टर अगेंस्ट मोदी। मेरा अकाउंट बैन कर दिया। किस वजह से? मैंने एक पोस्टर डाला था मोदी जी को, उसे बैन कर दिया। सरकार डरती है बच्चों से? बिल्कुल डरती है, यूथ से सरकार डरती है और डरना पड़ेगा। इनका जो अगला प्लान चल रहा है, जिस तरीके से अभी आज प्रोटेस्ट हुआ, फिर आगे प्रोटेस्ट करेंगे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने मात्र से ये सफल, मतलब ये नहीं, ये तो वैसे पड़ाव है, ये तो भी शुरुआत है। मुद्दे बहुत हैं, लड़ाई बहुत बाकी है, धीरे धीरे सब होगा, एंड फाइनली लेट्स होप फॉर द बेस्ट। कुछ लोग हिट लेकर के आए थे बाहर। हाँ, सब लेके आए, हिट लेके आए, पेपर स्प्रे लेके आए। क्या इससे कुछ लगता है कि आंदोलन को झटका लगेगा, या किसी तरीके से जिस तरीके से लिंक किया गया विदेशी फंडिंग और तमाम चीज़ें? देखिए, प्रोपेगेंडा बनाने को कोई भी कुछ भी बना सकता है, ठीक है। जब बीजेपी गवर्नमेंट ये पता कर सकती है कि कहाँ से फंडिंग हो रही है, कितनी फंडिंग हो रही है, तो ये क्यों नहीं पता कर सकती कि पेपर लीक हो रहा है एंड क्यों हो रहा है? ये क्यों नहीं पता कर सकती? कॉकरोच पार्टी अगर बनती है कोई राजनीतिक पार्टी, तो क्या ये आंदोलन और कमजोर पड़ जाएगा, आपको लग रहा है? देखिए, कॉकरोच पार्टी अभी तो पॉलिटिकल पार्टी नहीं बननी चाहिए, क्योंकि ये बहुत जल्दबाजी होगी, एंड दिस इज जस्ट मतलब गुमराह करना कि जेंजी को इकट्ठा करके उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बना ली। बट अगर ये चीज़ ऑन ग्राउंड लेवल पर 5 साल 7 साल 10 साल वर्क करे, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी बनाए, देन इट्स सुटेबल। ठीक है, क्या मैसेज देना चाहेंगे सरकार के लिए? देखिए, सरकार के लिए यही मैसेज है कि बच्चों का भविष्य ना खराब करें। आपके घर में भी बच्चे हैं, आपके घर में आप बहुत पैसे वाले होंगे, बट यहाँ सब पैसे वाले नहीं हैं। सब बच्चों के सपने हैं, उनके सपनों को पूरा होने दीजिए। एजुकेशन सिस्टम, एटलीस्ट एजुकेशन सिस्टम सुधार दीजिए। बाकी सिस्टम के लिए भी हम लड़ेंगे, एंड वो भी सुधारना पड़ेगा आपको, लेकिन अभी आप एजुकेशन सिस्टम पे ध्यान दीजिए। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।